नमस्कार। हिंदी व्याकरण के वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधि पर है। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली और अभी हमारे विसर्ग संधि चल रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि विसर्ग संधि के 3 उपभेद होते हैं। पिछले वीडियो से विसर्ग संधि शुरू कर दी है, उसमें विसर्ग संधि के बारे में आपको बताया गया है। जो 3 उपभेद होते हैं उसमें से सत्व विसर्ग संधि पिछले वीडियो में पढ़ा दी गई है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्स्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि, जिससे आज हमारा संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट विसर्ग संधि हो जाएगी। तो उत्स्व विसर्ग संधि क्या है इसको हम जानते हैं। विसर्ग का ओ में बदल जाना, जो विसर्ग है यह है ओ में बदल जाता है उत्स्व विसर्ग संधि में। जो उत्स्व विसर्ग संधि है उसमें जो परिवर्तन होता है वह होता है विसर्ग का ओ में बदल जाना। तो इसे हम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो, कब बदलती है? यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में अ स्वर या कोई भी घोष वर्ण हो। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। जो वर्ण होते हैं वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण वह घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सघोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा है। अगर इनमें से कोई वर्ण है और तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। हमने हिंदी व्याकरण के वीडियो में घोष, अघोष, महाप्राण और भी जो मतलब व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमने वो डाल दिए हैं। तो आप अतिशय अकेडमी पे सर्च करके व्याकरण के अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो जो विसर्ग है उसका परिवर्तन होगा ओ में। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। बाद में अ होने पर उसका अ का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर तो ओ हो जाएगा और जो अ आएगा उसका लोप हो जाएगा। अ स्वर जो यहाँ शब्द होगा उस शब्द में जो अंतिम वर्ण होगा वह अंतिम वर्ण अ स्वर वाला होगा। जैसे यहाँ प है, प में जो यह है अंतिम वर्ण उसमें अ स्वर है, ये हम सभी जानते हैं। तो अ स्वर के साथ वाला वर्ण प्लस विसर्ग, इसके साथ में विसर्ग है तो इस विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होके ओ हो जाएगा। और प्लस के बाद में क्या होने चाहिए? अ या फिर घोष वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण। इनमें से कोई भी वर्ण होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और ये जो बाद में अ होगा उसका लोप हो जाएगा। तो इनसे बनने वाले शब्द हम देख लेते हैं। पय प्लस ज पयोज, मन प्लस रोग मनोरोग, मन प्लस योग मनोयोग, प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय। देखो सब में विसर्ग के स्थान पर ओ जो स्वर है वह व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर के ओ स्वर दिखाई दे रहा है सब में। तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा। अधः प्लस भाग अधोभाग, मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल, मन प्लस रथ मनोरथ, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य। यहाँ वही अ स्वर प्लस विसर्ग और यहाँ प्लस के बाद में भी अ स्वर है तो इस अ का तो लोप हो जाएगा, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा और ये ओ स्वर यह वर्ण में मिलकर के अन्योन्य बन जाएगा। यो बन गया ओ य के साथ में ओ मिलकर के। मन प्लस वृत्ति मनोवृत्ति, तेज प्लस मय तेजोमय, तप प्लस भूमि तपोभूमि, अधः प्लस मुखी अधोमुखी, पय प्लस धी पयोधी। इस प्रकार से उत्व संधि में जो परिवर्तन होकर के ओ आता है वो संधि युक्त शब्द में हमें दिखाई दे रहा है। यश प्लस दा यशोदा, नभ प्लस मंडल नभोमंडल, मन प्लस जय मनोज, मन प्लस हर मनोहर, यश प्लस अभिलाषा, पर प्लस अक्षी परोक्ष यशोभिलाषा बनेगा इसका, तप प्लस मय तपोमय, मन प्लस मालिन्य मनोमालिन्य, मन प्लस नीत मनोनीत, तमः प्लस गुण तमोगुण, तप प्लस बल तपोबल, अधः प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, पय प्लस निधि पयोनिधि। तो इस प्रकार से ये हमने शब्द देखे। कुछ और शब्द है उनको भी हम देखते हैं। वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, सिर प्लस रेखा सिरोरेखा, सर प्लस वर सरोवर। यहाँ देखते हैं नभ प्लस मंडल नभोमंडल,
सर प्लस रू सरोरु, सिर प्लस मणि शिरोमणि। तो इस प्रकार से ये उत्तु संधि में जो भी परिवर्तन होता है वो यहाँ इन शब्दों से हमें समझ में आ जाता है। आगे हम देखते हैं ऋत्व विसर्ग संधि। जो तीसरा उपभेद है ऋत्व विसर्ग संधि, उसे हम देखते हैं, उसके नियम भी देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त वहाँ अ था, अ के साथ में विसर्ग प्लस अ प्लस घोषवर्ण प्लस यर लव है होने पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर ओ हुआ था उत्व संधि में, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले अ के अतिरिक्त अन्य, यदि विसर्ग से पहले जो प्लस होता है उसके पहले जो शब्द है उसमें अंतिम विसर्ग होगा, उसके पहले अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, अन्य कोई 10 स्वर, क्योंकि अ के अतिरिक्त पूछा गया है तो 11 स्वर होते हैं, उसमें से अ को निकाल देंगे तो बाकी के जो 10 स्वर हों, अ नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर वाली संधि में अ था, यहाँ अ नहीं होगा, अ के अतिरिक्त 10 स्वर होंगे। तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, तथा यहाँ पर कोई भी स्वर हो तो घोष वर्ण, कोई भी स्वर हो उसके साथ ही कोई भी घोष वर्ण हो, कोई भी घोष वर्ण हो और यह वह है हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। अ के अलावा अन्य स्वर होंगे प्लस विसर्ग प्लस स्वर या घोष वर्ण या यह वह है, इनमें से कोई भी वर्ण हो, ये हमें ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी वर्ण हो विसर्ग के बाद, तब क्या परिवर्तन होगा, तब परिवर्तन होगा जो विसर्ग है उसके स्थान पर र आ जाएगा। जैसे आयु प्लस वेद, तो ये बना आयुर्वेद। अब हलंत वाला र आएगा विसर्ग के स्थान पर, तो जो र है वो जो अगला वर्ण है उसके ऊपर चला जाएगा। आयु ये विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर आया, ये आधार है, तो आयु तो हमने जैसे का तैसा लिख दिया। उसके बाद विसर्ग के स्थान पर जो र आता है वह वेद वाले व के ऊपर चला जाता है। हम जानते हैं जो आधा र होता है वो अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो ये बना आयुर्वेद। ज्योति प्लस में ज्योतिर्मय, चतु प्लस दिशि चतुर्दशी, आसी प्लस वचन आशीर्वचन, धनु प्लस धारी धनुर्धारी, बही प्लस अंग बहिरंग, आवि प्लस भाव आविर्भाव, प्रादु प्लस भाव प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव, धनु प्लस ज्ञान धनुर्ज्ञान, यजु प्लस वेद यजुर्वेद। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अगला नियम है निर तथा दुर उपसर्ग के साथ अगर प्लस से पहले जो शब्द है उसमें निर या दुर उपसर्ग है तो र से प्रारंभ होने वाला शब्द हो, यानी साथ में क्या हो, र से प्रारंभ होने वाला शब्द हो, तो संधि करते समय निर व दुर के र का लोप हो जाता है तथा ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अब देखो यहाँ समझने की बात क्या है, निर तथा दुर उपसर्ग होगा जैसा कि यहाँ बताया गया है, प्लस क्या होगा, र होगा, प्लस र होगा, तब जो निर व दुर उपसर्ग है उसके र का तो लोप हो जाएगा, और जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर काय में है, नी में छोटी ई है और दू में छोटा ऊ है, तो ये छोटी ई और छोटा ऊ दोनों बड़े में बदल जाएंगे, बड़ी ई में और ये बड़े ऊ में। जैसे कि मात्रा छोटे में ऐसे लिखते हैं और बड़े में ऐसे लिखते हैं, तो इनमें जो परिवर्तन होगा इस तरह से होगा, र का तो लोप हो जाएगा और जो नी है वो बड़ी नी में और दू है वो बड़े दू में परिवर्तित हो जाएगा। नीर प्लस रस, तो यहाँ से हमने देखा र का लोप होकर के जो ये बाद वाला र है वो जैसे कि तैसे रहेगा, और जो हलंत वाला र है उपसर्ग युक्त शब्द में उपसर्ग में निर और दुर उपसर्ग में उस र का लोप हो जाएगा, और जो नी है वह उसका स्वर बड़ा हो जाएगा, तो ये बना नीरस। निर प्लस रोग निरोग, निर प्लस रज नीरज, निर प्लस रऊ नीरव, दुर प्लस राज दुराज, दुर प्लस रम्य दुरम्य। जो ऋस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गए और उपसर्ग के हलंत वाला र का लोप हो जाता है। तो ये थी हमारे विसर्ग संधि। आज हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अतिरिक्त
संधि में जो भी अपवाद है या कुछ अलग से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, उन सबको लेकर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए आप अतिशय अकेडमी पे जाएं और वीडियो सर्च करें।